इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं हमने इन्हें फैक्टराइज करना है। ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 है। तो जब भी वेरिएबल की किसी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 3 होती है तो उनको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं तो उनको कैसे फैक्टराइज करते हैं? देखो, उन्हें फैक्टराइज करने का यानी ये जो सभी हमारे पास हैं इन्हें फैक्टराइज करने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है? देखो देखो कभी कभार तो ये है कि चांस की बात है कि आपको ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएं जो डायरेक्ट हो जाएं बिना लंबा प्रोसेस फॉलो किए, लेकिन वो हर बार नहीं होगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट है ये डायरेक्ट हो जाएंगे। ये अलग बात है कि वो लॉन्ग प्रोसेस हम इनमें भी करेंगे जिससे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है फिर तो आपको वही फॉलो करना है, फिर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, 1 नंबर में आ जाए तो आप डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन अगर 4 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट और शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पहला और फोर्थ जो पार्ट है ये डायरेक्ट भी हो सकता है एनीवे। लेकिन सभी के सभी क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं और इनको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो। तो बिकॉज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब हम फैक्टर्स उसके करते हैं तो 3 फैक्टर हमें मिलते हैं मैक्सिमम। ओके, वैसे कभी कभार 2 भी मिल सकते हैं। तो जो पहला फैक्टर है वो हम फाइंड करते हैं फैक्टर थ्योरम से। तो इन सभी में जो पहला फैक्टर है वो हम फाइंड करेंगे फैक्टर थ्योरम से। और अब जो बाकी 2 है वो कैसे फाइंड करेंगे? तो फैक्टर थ्योरम से हम एक फाइंड करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे वो आप बाद में समझ जाएंगे क्वेश्चन के करते समय, लेकिन हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। मतलब फैक्टर थ्योरम से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा और इससे हम फैक्टराइज करते हैं किससे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। और उसके बाद फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 2 फैक्टर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। एक फैक्टर यहाँ से हमें यहाँ पहले ही मिला हुआ है, तो 3 फैक्टर हमें मिल जाते हैं। तो ये है इसको करने का प्रोसेस, हमने ये फॉलो करना है। समझे आप? तो 1 बाय 1 इन पार्ट्स को करते हैं और पूरे प्रोसेस के साथ हम करेंगे। और अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हैं आई एम श्योर ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये है। तो जैसे मैंने कहा कि पहले तो फैक्टर थ्योरम से हमने पहला फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है, ओके। लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं लेट करके। तो लेट और इसे हम पी एक्स नाम दे देते हैं। तो ये हो गया पी एक्स। ओके, अब ध्यान रखना मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट है ये शॉर्टकट भी हो जाएंगे, लेकिन वो शॉर्टकट जो तरीका है मतलब वो डायरेक्ट मेथड वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको जो इसका प्रॉपर प्रोसेस है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको पी एक्स करके लिख दिया। अब देखो रफ में हमने क्या करना है, जो भी लास्ट में आपके नंबर दिखे उसके फैक्टर्स लिख दो। तो 2 के क्या फैक्टर होते हैं? देखो 2 का एक 1 होता है, एक 2 होता है ना भाई? या तो 1 इसे डिवाइड करेगा या 2 से डिवाइड करता है। अब इसमें आप लिख दो प्लस माइनस दोनों में, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम 1 रखेंगे। ओके, 1 रखेंगे और देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आता है तो वहाँ पे रुक जाएंगे, फिर हम आगे नहीं रखेंगे, इसको मिटा देंगे। लेकिन अगर 0 नहीं आए तो फिर -1 रखेंगे हम यहाँ पे और देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर भी नहीं आए 0 तो फिर 2 रखेंगे, फिर भी नहीं आए तो -2 रखेंगे। कभी ना कभी तो आ जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे अब और ये काम रफ में होना है, ध्यान रखना, क्योंकि फेयर कभी कभार ये है ना 0 नहीं भी आता है तो रफ में ही हम उसको काट सकते हैं, लेकिन फेयर में अगर हम करेंगे तो हम वहाँ पे काटना अच्छा नहीं लगेगा। चलिए पहले 1 रखेंगे हम यहाँ पे। तो क्या होगा, ये हो गया 1 का क्यूब 1 होता है, -2 -1 +2। 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, वेरी नाइस। ये तो 1 रखने से ही आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1। इसमें हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे।
तो क्या होगा, P1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, और ये कटा, प्लस माइनस में जब एक जैसा होता है कट जाता है, ये भी कट गया और ये ज़ीरो आ गया। तो बिकॉज ये ज़ीरो आ गया है, यानी सिंस P1 ज़ीरो है, देयरफॉर, ध्यान रखना, देयरफॉर 1 इधर लेके आओ, क्या होगा ये x माइनस 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इतना काफ़ी लिखना, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, लेकिन इतना भी काफ़ी, क्योंकि हमने इसको px नाम दे रखा है। और ये कैसे पता चला, ये पता चला बाई फैक्टर थ्योरम। तो इस बात का ध्यान रखना कि फैक्टर थ्योरम से हमने पहला फैक्टर फाइंड करना है, इस तरह से, ये है प्रोसेस। ये क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या कहा था, डिवाइड करना। तो क्या और किसको किससे डिवाइड करते हैं, तो जो ये गिवन पॉलिनोमियल है इसे हम डिवाइड करते हैं जो पहला फैक्टर हमें मिलता है। पॉलिनोमियल क्या है, ये है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसे हमने डिवाइड करना है x माइनस 1 से, जो कि हमारा पहला ये फैक्टर आया है। ओके, तो करते हैं डिवाइड। अब देखो डिवाइड करने का प्रोसेस समझिए आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। क्या करना है हमने, तो यहाँ पर इसमें जो सबसे पहला है वो देखो, और यहाँ का पहला देखो। ओके, इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि ये हमें मिल जाए, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए, तो सीधी बात है कि इसमें हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना भाई। अगर x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो ये आएगा। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो देखो, ये लिखो और नीचे ये लिख दो, तो क्या होगा, ये कैंसिल होके ये एक्स स्क्वायर आएगा ना, बस वो हमने यहाँ पर लिखना है। ये समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये हमने लिख दिया, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा एक्स क्यूब। और ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एक जैसे आने ही आने चाहिए, क्योंकि यही सोच के तो हमने यहाँ पर ये लिखा है। लेकिन साथ में इसमें भी मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर साइन चेंज होते हैं, तो जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो हो जाता है प्लस। और साइन चेंज होने के बाद जो पुराने साइन है उन्हें भूल जाओ, ये प्लस और ये माइनस है एक जैसे, ये कट जाएंगे, और ये हमेशा कटेगा पहला वाला, ध्यान रखना। अब ये -2 है, ये +1 है, ध्यान रखना, पुराना साइन भूल जाते हैं, नया ध्यान रखते हैं। तो -2 +1 होता है -1, तो 1 लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो मैंने ये लिख दिया है, और एज इट इज़ बाकी उतार दो। क्लियर हो गया, ओके। अब फिर वही प्रोसेस कि ये पहला देखो और यहाँ से पहला देखो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर में क्या तो देखो इसको इससे डिवाइड करके देखो, ये एक तरीका है। यानी x में अगर हम माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। और तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ऑफ कोर्स ये आएगा, है ना, इसमें मल्टीप्लाई करके, और ये एक जैसे ही आने चाहिए। लेकिन साथ में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस एक्स आएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और अब यहाँ पे ये हुए कैंसिल, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, और एक प्लस एक माइनस एक प्लस में है। अगर आप यहाँ पे देखें तो माइनस एक्स होता है -2x, ओके, और ये +2 आ गया, ठीक। फिर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि यहाँ ये पहला देखो और यहाँ ये पहला देखो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें हम
-2 मल्टीप्लाई करेंगे, x में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक काम करो, इसे लिखो ऊपर, इसे लिखो नीचे, और ये हो गया कैंसिल होके -2 आ गया। ओके, तो -2 हमने लिख दिया है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बिल्कुल आना ही चाहिए। फिर इसका हम अब देखो -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो +2 हो जाएगा। साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल हुआ, और ये भी कैंसिल हुआ। तो ये हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है हमने, तो देखो इसे लिखो, देयरफॉर जो px है, आप चाहो तो px लिखो या नहीं भी लिखो, इट्स ओके। यहाँ पर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये क्या होगा, तो ये होगा दिस इंटू दिस, x माइनस 1 इंटू x² माइनस x माइनस 2, है ना। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि 10 को आप डिवाइड करते हो 5 से, तो 5 2 ज़ा 10 आता है। तो ये हुआ ना, ये इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, है ना, ये दिस इंटू दिस हुआ। वही यहाँ पे क्या, ये है दिस इंटू दिस, ये हो गया। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है डिवाइड करने वाला। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की ओर, जहाँ पे है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यानी देखो, ये है क्वाड्रिक इक्वेशन, हमने यहाँ पर इससे फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको माइनस करके 1 आए, तो 2 इंटू 1 हो गया, है ना, 2 इंटू 1 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1, 2 एंड 1 ऐसा है कि मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा और माइनस करके 1 आ जाएगा, और वही हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो x², देखो 2 एंड 1 है ना, तो यहाँ पे आएगा -2x प्लस 1x -2 प्लस -2 प्लस 1 -1 होता है, यानी ये हमने सही किया है। और ध्यान रखना +1x लिखा है ना, 1 वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती लिखने की, और ये ज़्यादा सही तरीका होता है लिखने का ऐसे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे हम और कॉमन लेंगे। तो पहले ग्रुप से क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है, अंदर बचा x -2, है ना, x -2 बच गया। यहाँ +1 कॉमन है और अंदर बचा x -2। अब आप देख रहे हैं कि एक जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, यानी हम सही राह पर हैं, सही कर रहे हैं इनके फैक्टर्स। x -1 ये ले लिया हमने, x -2, देखो दोनों में x -2 कॉमन है, वो हमने ले लिया। यहाँ बचा x और ये बचा +1, ये हमने ये लिख दिया है, और ये हमारा आंसर है। ओके, ऑल राइट। और अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, इसके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये आंसर यहाँ पर आ चुके हैं प्रॉपर प्रोसेस से। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये पॉलिनोमियल x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये था ना। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर हम ग्रुप बनाएं तो यहाँ पर कमाल की बात है कि यहाँ पर बिल्कुल ग्रुप बनाएंगे अगर हम, तो आराम से हो रहा है। यहाँ पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x² कॉमन है इसमें, तो यहाँ से x बचा माइनस और ये 2 बचा। यह क्या कॉमन है, यहाँ -1 कॉमन है, तो अंदर बचा x -2। समझ गए, ये भी x -2, ये भी x -2, यानी हम सही राह पर हैं। x -2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x² यहाँ से और -1 यहाँ से, ठीक है। ये हुआ x -2। देखो इसको हम आगे कर सकते हैं, 1 को 1² हम लिख सकते हैं। तो दो चीज़ें जब स्क्वायर में हो और बीच में माइनस हो तो क्या होता है, उनके फैक्टर हो जाते हैं। फॉर्मूला है ना x² - y² का, कि x + y × x - y, यानी
एक बार हम इन्हें प्लस करते हैं और एक बार माइनस, और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, बिल्कुल सेम आया है, ऑर्डर इधर उधर है, बट इट डजेंट मैटर, मल्टीप्लाई में वो एक जैसा ही होता है। तो ये हमारा आंसर है, ये डायरेक्ट मेथड से। लेकिन ऑफ कोर्स एग्जाम में आपके पास 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आए तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, ऑलराइट। अब हमारे पास है ये सेकंड पार्ट, और हम इसे करेंगे प्रॉपर प्रोसेस से, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होगा। ये शॉर्टकट तरीका जो हमने अभी किया था फर्स्ट पार्ट, वो तो हो गया था दोनों तरह शॉर्टकट तरीके से भी, बट ये नहीं होगा। इसमें हमने प्रॉपर जो नॉर्मल प्रोसेस है वही फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको px करके लिख देते हैं। तो बिकॉज यहाँ पहले से px नहीं लिखा है तो लेट लिखना पड़ता है, तो हमने लिखा लेट, और इसे हम नाम दे देंगे px, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ओके, और अब हमने करना क्या है, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाली, उसके फैक्टर्स देखो क्या क्या होते हैं। तो एक 1 और एक 5। भाई 5 को या तो 1 डिवाइड करेगा या 5 करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले आप चाहो तो प्लस माइनस यहाँ पे लिख दो। पहले 1 पुट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर -1 पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे 0 के लिए, अगर तब भी नहीं आता है तो फिर 5 रखेंगे, फिर -5, इस तरह से। ठीक है, चलिए 1 रख के देखते हैं यहाँ पे। तो जब 1 हम रखेंगे तो ये होगा 1 -3 -9 -5। तो ये तो 1 प्लस में है, माइनस में इतना सारा है 0, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब तो -1 रख के देखते हैं, -1 रख के देखेंगे, ये हुआ -1, ये तो खैर +1 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये -3 आ जाएगा। ये -1 रखेंगे तो माइनस माइनस का +9, और ये -5, प्लस में तो ये 9 है, और माइनस में ये होगा 3 1 4 5 4 9, और ये 0 आ गया है। ओके, तो -1 रखने से 0 आ रहा है, तो हम वही यहाँ पर लिखेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू -1। तो क्या मिलेगा हमें, p -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब, इस तरह से। ये और ये हो जाएगा -1 -3 +9 -5, प्लस का तो 9 है, माइनस का है, माइनस का भी 9 है, ये आ चुका है 0। तो हम लिखेंगे कि सिंस p -1, p ऑफ -1 इज 0, देयरफॉर अब 0 आ चुका है ना, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम ये इधर आएगा, तो होगा x + 1, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो एक फैक्टर हमें मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। हमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। तो देखो किससे, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, यहाँ पर है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसे हमने डिवाइड करना है किससे, x + 1 से। ओके, तो डिवाइड करने का प्रोसेस, सेम प्रोसेस क्या करते हैं, ये देखो पहला और ये देखो पहला, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि यह आ जाए। तो यहाँ पे हम x² का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x, भाई x में x² का मल्टीप्लाई करेंगे x³ आएगा। अगर नहीं समझ आए तो एक काम करो, इसे लिखो अपॉन इसे लिखो, और देखो क्या आ रहा है कट के, x² आ रहा है ना, वो ऊपर लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने, तो यहाँ पर यह आ जाएगा, और ये बिल्कुल एक जैसा आना ही चाहिए। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x², क्योंकि 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये कट जाएगा। हमेशा पहला वाला कट जाता है।
-3 और ये -1 है, ध्यान रखना, ये पुराना साइन भूल जाएंगे, नया साइन ध्यान रखेंगे। -3 -1 होता है -4, -9x -5, ओके। और अब फिर वही फॉलो करेंगे हम कि ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो साफ दिख रहा है कि इसमें -4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर नहीं समझ आए तो पहले इसे लिखो, अपॉन लगाओ और इसे लिख दो, क्या आता है काट के, -4x, तो यहाँ पर वही आएगा -4x, ओके। अच्छा, तो अब हमने करना क्या है, -4x का इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा बिल्कुल एक जैसा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, ये तो कट जाएगा हमेशा की तरह। -9 + 4 होता है -5, और ये -5 हम एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक। फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि ये पहला और ये पहला देखो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो इसमें -5 मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो ये हो जाएगा -5x, लेकिन साथ में इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, -5, साइन चेंज करेंगे, और ये बिल्कुल क्या है, एक जैसे हैं, एक प्लस एक माइनस में, तो कट गए। क्लियर है, ओके। तो देयरफॉर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्या ये यही तो है ना गिवन पॉलिनोमियल, x³ - 3x² -9x -5, ये क्या होगा, तो ये होगा दिस टाइम्स दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और ये ऊपर वाला, ठीक। अच्छा, अब ये लिखा, और यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हमने यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इससे फैक्टराइज करना है, तो क्या करते हैं, 5 जो है लास्ट में उसके ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके तो 5 आए, लेकिन माइनस करके 4 आए, तो आराम से आप समझ सकते हैं कि ये है x² - 5x + 1x - 4। यहाँ पे -5 + 1 अगर आप देखें -4 आता है, यानी हमने ठीक ठाक किया है। 1 माइनस ये साथ में x के 1 लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ओके, बट ध्यान रखना वहाँ पे 1 है। अब ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है, x कॉमन है क्लियरली, तो बचा x -5 अंदर, यहाँ 1 कॉमन है तो क्या बचेगा, अगेन x -5, ठीक। और x + 1, दोनों में से x -5 कॉमन है, x -5, और यहाँ x + 1 ये बचा, ठीक है। x + 1 इनको एक साथ लिख देते हैं, n x -5 ये है, और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी अच्छे से समझ आया होगा। ऑलराइट, नाउ वी हैव दिस थर्ड पार्ट। तो एज ऑलवेज हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट, और इसे px नाम दे देंगे, ओके। और अब हम क्या करते हैं कि जो ये कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स देखो क्या क्या हैं। 20 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 इसे डिवाइड कर सकता है, 5, 10 एंड 20 इटसेल्फ। तो पहले हम 1 पुट करके देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, इस तरह से, ओके। ऑलराइट, तो 1 पुट करके अगर हम देखें तो 1 पुट करने से तो 0 नहीं आएगा क्योंकि सारे प्लस में हैं, तो ये 1 होगा, पहले 1 पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 + 13 + 32 + 20, तो 0 तो नहीं आएगा ये।
लेकिन अगर हम पुट करें -1 तो क्या होगा, तो ये -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो इससे ये होगा प्लस में 13, फिर ये होगा -32 + 20, प्लस प्लस के ये दोनों हैं, ये हुआ 33 33 प्लस का 33, और ये दोनों हैं, ये भी, ये माइनस का 33। ओके, ज़ीरो आ रहा है, वेरी नाइस। -1 रखने से ज़ीरो आ रहा है, तो हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तो क्या मिलेगा हमें, p -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 + 20। ओके, तो ये रफ है, आप इसको मिटा भी सकते हैं या आप इसको साइड में भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एग्ज़ाम में करेंगे तो एक साइड में एक लाइन ड्रॉ करके और वहाँ पे ये करना हो। ओके, तो यहाँ पे ये हो चुका है, ये होगा -1, ये +13 -32 + 20, प्लस प्लस में है ये दोनों और माइनस माइनस में ये हैं, और ये हुआ 0। ओके, तो सिंस p -1 0 है, तो देयरफॉर, अब ध्यान रखो ये आएगा इधर, तो x +1 हो जाएगा, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 is a factor of px। x + 1 यानी इधर आई लेके आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा, तो x + 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो एक फैक्टर, पहला फैक्टर हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ पर हमारे पास है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और इसे हमने डिवाइड करना है किससे, x + 1 से। क्लियर? तो क्या प्रोसेस है डिवाइड करने का, सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया, इसे देखो, ये पहला और ये पहला देखो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो ऑफ कोर्स इसमें x² का मल्टीप्लाई करेंगे, x में x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। ठीक, तो हमने लिख दिया है, इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो एक जैसा आना ही चाहिए, फिर इसमें भी करेंगे और ये आ जाएगा +1x², 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है। प्लस का ये माइनस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, हमने ये साइन चेंज कर दिए हैं, ये कट जाएगा, पहला वाला हमेशा कट जाता है। 13 में से 1 गया तो 12 बचा, ये हुआ 12x², और ये यहाँ से इसे हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे जो बाकी है। अच्छा, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे रफ में देखो कि ऊपर ये लिखो, अपॉन करके नीचे x लिखो, देखो क्या आ रहा है, तो 12x आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या आएगा 12x। ठीक, तो हमने लिख दिया है। अब इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 12x², बिल्कुल इसके जैसे आना चाहिए, फिर ये 12x हो गया, प्लस का माइनस हुआ, प्लस का माइनस, हमने साइन चेंज किए यहाँ पर, और ये कट गया, 32 में से 12 गया तो बचा 20, और ये +20 एज इट इज़ नीचे उतार देंगे हम। फिर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये पहला देखो, ये पहला देखो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, x में तो 20x आएगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, और फिर इसमें करेंगे +20। ठीक, प्लस का माइनस हुआ और ये प्लस का माइनस, साइन हमने चेंज किए, ये कैंसिल,
ये भी कैंसिल, और ये डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, देयरफॉर जो पॉलिनोमियल है px, यानी यही है पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये क्या होगा, तो ये होगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस इंटू दिस, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, 20 के ऐसे फैक्टर करो जिसे मतलब मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, लेकिन प्लस करके 12 आना चाहिए। क्या होगा सोचो, दो नंबर बताओ, तो 10 इंटू 10 टू ज़ा 20 एंड 10 प्लस 2 12, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा, देखो x प्लस 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक, इसे हम यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट x प्लस 1, अब देखो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 10, दूसरे ग्रुप में से 2 कॉमन है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 10। x प्लस 10, x प्लस 10 ये दोनों से कॉमन है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 2, और ये फैक्टर आ चुके हैं। इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं, पहले x प्लस 1, फिर x प्लस 2 थोड़ा बड़ा, फिर x प्लस 10। आप देख रहे हैं, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा, मतलब एक थोड़ा ऑर्डर में लिखना अच्छा लगता है। बाकी सही तो ये भी है, ये भी गलत नहीं है। ओके, इसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे, बट ये हमारा परफेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये जो हमारा प्रॉपर प्रोसेस है उससे तो होगा ही, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड से भी होगा। ओके, तो पहले तो हम प्रॉपर प्रोसेस से इसे करेंगे, लेकिन लास्ट में इसको डायरेक्ट मेथड से भी मैं करूँगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं। तो ये है, ध्यान रखना बिकॉज इसमें y है तो इसमें x मत लिख देना, ये है पी वाई, पी ऑफ वाई, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, और अब क्या करते हैं, तो जो हमारा प्रोसेस है, जो लास्ट में यहाँ पर है 1 है, 1 के फैक्टर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसमें देखो, ये पहले 1 रखेंगे, देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर -1 रखेंगे, फिर 0 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 एंड -1। 2 से ये 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये 0 आ रहा है, ये 1 रखने से ही 0 आ गया है। तो अब क्या करेंगे हम लिखेंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 रखने से 0 आ गया है ये, तो 1 रखा हमने, और यहाँ पर ये है 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 2 से 2 ये कटा, और ये भी 1 से 1 कटा, प्लस माइनस में जब सेम चीज़ें होती हैं कट जाती हैं, और ये 0 आ गया है। तो सिंस P1 0 है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम देखो 1 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, -1, तो y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ y, यानी जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है एक फैक्टर उसका हमें मिल चुका है। ठीक, और अब हम सेकंड फैक्टर इसका फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डिवाइड करना है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर
-2y-1, इसे हमने डिवाइड करना है किससे, y-1 से। ओके, तो कैसे करेंगे, तो प्रोसेस सेम प्रोसेस, ये पहले देखो, ये पहला देखो और डिवाइड करो। आई मीन टू से इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो देखो 2y³ और ये है y, अगर आप कैंसिल करें इसे तो y² बचा, 2y² बचा ना, तो यानी यहाँ पर आएगा 2y²। तो 2y² अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आया और साथ में ये भी है, तो -1 में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -2y²। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस, ये हुआ कैंसिल, प्लस प्लस है दोनों, तो +1 + 2 हुआ 3y² -2y-1, करेक्ट है। अब फिर क्या करना है हमने, वही सेम प्रोसेस, ये पहला और ये पहला देखो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो +3y का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो ये आ जाएगा, सिंपल है, नहीं तो अलग से करके देख लो आप। 3y² है ना, ये ऊपर लिखो, अपॉन ये करो, तो 3y आएगा, वही हमने लिखा है। तो यहाँ पर 3y लिख दिया है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3y², और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y, माइनस का प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हुआ, और ये कैंसिल हुए, -2 + 3 क्या होता है, प्लस का 1। ओके, तो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस, ये पहला और ये पहला देखो, तो क्लियर है कि इसमें अगर आप 1 रखते हैं, मतलब अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है, तो +1, अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, फिर इसमें करेंगे तो -1, साइन चेंज करेंगे, और क्लियरली आप देख सकते हैं ये कट चुके हैं और ये डिवाइड हो चुका है प्रॉपरली, क्लियर है। ऑलराइट, और अब हमने क्या करना है, देयरफॉर जो हमारा पॉलिनोमियल है py क्या था, 2y³ + y² - 2y-1, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा दिस इंटू दिस, y-1 इंटू 2y² + 3y+1, है ना, समझ गए ना कि ये जो होता है ये दिस इंटू दिस होता है। अब यहाँ पर जो y-1 है ये तो अपना अलग है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स करने हैं आगे, तो क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये है, ये 2 कुछ नंबर है, तो जब भी हमारे पास यहाँ पे नंबर होता है तो पहले तो इसके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 1 होगा 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करके 3 आए, तो सिंपल सी बात है 2 × 1, तो क्या होगा ये, यहाँ पर ध्यान से देखो 2y² और ये होगा +2y + y+1। अब दो दो के हम ग्रुप बनाएंगे, इसमें कॉमन है 2y, अंदर बचा यहाँ से y और यहाँ 1, और इन दोनों में 1 कॉमन है y+1, ठीक, और यहाँ दोनों में ही y+1 कॉमन है, तो यहाँ से बचा 2y और यहाँ से बचा 1, और ये यहाँ पर फैक्टर्स आ चुके हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, ध्यान रखना इसको यहाँ से मिटा देना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था और इस पार्ट के शुरुआत में भी कहा था कि ये 2 तरह से हम कर सकते हैं, तो जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखो अगर आप डायरेक्ट इसके ग्रुप्स बनाते हैं, पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, y², है ना, अंदर क्या बचा, यहाँ 2y बचा +1, यहाँ -1 कॉमन है, अंदर क्या बचा
2y+1, 2y+1 2y+1 दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, वो हमने बाहर ले लिया। और यहाँ अंदर बचा y² यहाँ से -1 यहाँ से। अब यहाँ पे 1 को हम 1² लिख सकते हैं, तो ये x² - y² की फॉर्म बन चुकी है। और x² - y² क्या होता है, x + y यानी y+1, x - y यानी y -1। तो एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं दोनों को, और ये आंसर आ चुका है। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम ही आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इससे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर 3 या 4 नंबर में अगर आता है तो आपको यही फॉलो करना है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें दे रहा है तो वो अगर 3 या 4 नंबर में वो क्वेश्चन दे रहा है तो वो चाहता है कि हम इस तरह से करें इसे। ओके, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे इसके सभी पार्ट्स। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।